प्रभु लक्ष्मण शन कहा समझाई, फिर हम विपिन निश्चर बहु भाई। होनी तो होके रहे टाल सके ना कोई, भला है संसार में सोने का मिल कहीं हो। भाई लक्ष्मण लक्ष्मण तुम सीता की रक्षा बल और बुद्धि विवेक से करना, क्योंकि जंगल में राक्षस लोग ऋषि मुनि का भेष बनाकर स्त्रियों का चोरी किया करते हैं। इसलिए तुम सावधान होकर अपनी भाभी का रक्षा करना, ठीक है ना? प्रभु ही बिलोक चला मृग भाजी, बोले राम सदा सन साजी। प्रभु बिलोक चला मृग भाजी, बोले राम सदा सन साजी। हरे राम सदा सन साजी। हे भाई लक्ष्मण, तुम्हारे भाई को संकट आ गए, फिर जाके देखो। हे लखन फिर जाके देखो, हे लखन फिर जाके देखो, बुराई तुझे पुकार है। भाई मुख में है, भाई मुख में संदेह नहीं, मारा पत्नी के दरवाजे से पति खाली हाथ लौट सकता है, लेकिन माता के दरवाजे से ये पुत्र खाली नहीं लौटेगा। माता हमें भिक्षा दो, भिक्षा दो। हे जटी गोसाई, इस समय स्वामी केवल केवल नहीं है, थोड़ा सा कदम उठा आप छत यहाँ अपनी चाल चल ही दिया, रेखा खींच करके क्या है, कोई भी इस कुटिये से हमारी भाभी को यहाँ से ले ना जाए। अगर मैं इस रेखे के अंदर जाता तो आज ये रावण चल करके खाक हो जाता। लक्ष्मण, अगर तुम डाल डाल हो तो ये रावण पात पात है। तेरी एक भी चाल रावण के आगे चल नहीं सकता है। तुमने यहाँ रेखा खींच करके क्या कि कोई भी हमारी भाभी को यहाँ से न ले जाए, लेकिन अब ये सीता
के पंजे नहीं। देख लो मैं किस तरह से तुम्हारी भाभी को नहीं चला जाएगा और ब्रह्म हत्या का दोष तेरे ही सिर लगेगा। तेरी ही चौखट पर मैं अपने सर को पटक पटक करके जान दे दूंगा। ब्रह्म हत्या का क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। मेरा देवर का क्या है, रेखा के बाहर नहीं आ सकती। आप ही तो लीजिए भिक्षा। सुनो, मैं अंदर आ रहा था उस वक्त तुमने हमें मना किया और इस रेखे से बाहर आने पर तब हमें मना कर रही हो और इस रेखे से बाहर तुम आ नहीं सकते। और इस साधु का तुमने अपमान किया तो ठीक है, बस तुम्हारे पति और देवर को मैं अभी जला करके आइए, लीजिए, क्षमा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, मेरे स्वामी का आशीर्वाद दीजिए। एक बात तुमने रेखे से बाहर आ गई और फिर मर्यादा को तोड़ करके इस रेखे के अंदर जा रही हो। एक बार जो रेखा से बाहर आ गया वो अंदर नहीं जा सकता है। सुंदरी, तुम तो राजमहल में रहने वाली हो और क्या ये दर्द की बातें छान रही हो? अरे वो ताकत से तुम्हें क्या देगा, जबकि एक सोने का निर्णय मार करके नहीं दिया तो फिर तुम्हें कौन सा दुख देगा? अरे सुंदरी, इस कमल के फूल को जल में रहना चाहिए। ऐसी सुंदर नारी को किसी राजमहल में रखना चाहिए। चल, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ और तुम्हें सोने की लंका में रखूंगा। कटी गोसाई, आप दूसरे समझ क्यों ऐसे वचन बोल रहे हैं? मैं दुष्ट हूँ और दुष्ट के समान वचन बोल रहा हूँ। तुमने मुझे नहीं पहचाना कि मैं कौन हूँ। अरे ना मैं जोगी हूँ, ना मैं भिखारी, नाम मेरा है लंकेश्वर सन त्रिपुरारी। मैं तुम्हें अपना रूप दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। तब रावण निज रूप दिखावा, तब रावण निज रूप दिखावा। ऐसा है जब नाम सुनावा। सुंदरी, न मैं जोगी न भिखारी हूँ, मैं त्रिलोक लंकाधीश्वर सुरारी हूँ। सुंदरी, तुम अत्यंत सुंदरी हो। तुम्हारी सुंदरता की कामना ने मुझे भिखारी बनाकर तुम्हारे द्वार पर ले आया। अब तुम मेरे साथ लंका चलो और संसार का सर्वोत्तम ऐश्वर्य का उपभोग करो। इस तापस के साथ इस जंगल में दर बदर भटकने से तुम्हें कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है? चलो सुंदरी, मेरे साथ चलो और तुम लंका राजधानी का सुहारा। काशी दासुर धीरज गढ़ा आए गए प्रभु खलड़ा ठारा। अरे दुष्खर रे खबरदार, अरे दुष्खर रे खबरदार, स्वामी आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ के लाए हैं वही मेरे रखवाले हैं। मैं आया तो
ये जो मुझे बिखेर रहा है, मैंने पर्वत या पक्षियों का राजा गरुड़, परंतु न मैनाक आ सकता है और न ही गरुड़ आ सकता है। गरुड़ तो अपने स्वामी के संयुक्त मेरे बल को अच्छी प्रकार से जानता है। फिर कौन है? अरे कहा जटायु भृंग है, पंचवट में रहने वाला गिद्ध है। तो मेरे क्रोधारूपी अग्नि में अपने प्राण की आहुति देने क्यों आ रहा है? भाग मेरे सामने से, चलो भाग मेरे सामने, हट जाओ। ये क्या? ये गिद्ध मुझे छिप कर दिया, चला जाओ। सुंदरी ऐसे पर बैठा हूँ कपिल बिहारी, कहीं हरि राम दिन पट जारी, कहीं हरि राम आकाश मार्ग से पटभूषण इसे रख ले, समय पे काम आएगा। श्री राम ये रथ लंका के करीब आ गया। अब इस सुंदरी को लेकर अपने महल में चलना चाहती है। रावण, तुझे श्राप है नलकुबर का। पराई स्त्री को यदि जबरदस्ती महल में ले जाओगे तो तेरा मस्तक फट जाएगा। ये क्या? मुझे तो नरकुबर इसी का श्राप मिला है। रावण, जिस रोज पराई स्त्री को तुम बलपूर्वक महल में ले आओगे, उस रोज तुम्हारा मस्तक फट जाएगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। फिर इसे मैं कहाँ रखूं? हाँ, इसके लिए अशोक उद्यान बहुत अच्छा स्थान है। इसको लेकर अशोक उद्यान चलना चाहिए। यही विधि सीते सो ले गयो, बना सुख महाराखत भयो। यहाँ बैठ जाओ और रोती रहो। याद रहे, यदि तू हमारी बात नहीं मानेगी, प्रेम से मेरे बाहों में नहीं आएगी, तो हम तुम्हें जिंदा उस राम के पास नहीं जाने देंगे। जय शंकर। जय शंकर। फिर जटा खबरदार, आप चुरा कर लाई है नहीं जीत के लाए हैं। महाराज। हैं? चोरी की बात कर रही है। महाराज जी कर रहा है कि खुद सब लाके सुनो, इसलिए इसके आगे इसके स्वामी के साथ मुझे युद्ध करना पड़ा है। अच्छा, इसको जीत कर लाए, परंतु ये बहुत हठीली है। ये हमारे बाप को नहीं मानती है। रोएगी कैसे नहीं? सुनो, इसको डरा, इतना धमकाओ, त्रासित करो ताकि ये भयभीत होकर प्रेम से हमारे बाहों में आ जाए। एक बात याद रहे, कोई इसके शरीर से लांछना मत करना। मैं जा रहा हूँ। सोच लो सीता, तुम्हें क्या करना है? हमारी बात माननी है
या मेरे हाथ से मरकर तुम्हें यमलोक जाना है। जो अच्छा लगे वही करना। आपका जाना। ठीक है महाराज। देखो सीता बात बात में महाराज से कहा अभी काटे जाएंगे। रघुपति अनुज ही आवत देखी, पर जहि चिंता किन्न विषय की। जनक सुता पर रहूं अकेली, आयो तात वचन मम तेरी। रघुपत अनुज ही आवत देखी, लक्ष्मण, मैं तो तुम्हें सीता की रखवाली करने के लिए कुटिया पे छोड़कर आया था, तुम यहाँ पर। अभी मैं अगला सुना रही हूँ। ये भाई लक्ष्मण, मारीच बना था मायावी, ये गहनी चाल उसी की थी। मेरे तन से मरते मरते ये भारी आवाज उसी की थी। ये भाई लक्ष्मण, कुछ घटना घटी है आश्रम में। कहता है पाया नित्य मेरा, सीता नहीं है कुटिया में। चलो लक्ष्मण, चलकर देखा जाए। अनुज समेत गए प्रभुतामा, गोदावरी तट आश्रम जहमा। आश्रम देख जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण, तुम समुद्र के तीरे देखो। तू ही बता, मेरी बंदी भी सीता किधर गई? इधर गई या उधर गई? किधर गई? सीते! हाँ हाँ हाँ, प्यारी प्राणी अधारी, जीवन जनक दुलारी। हाँ हाँ, प्यारी प्राणी अधारी, जीवन जनक दुलारी। तुम बिन प्राणी हानि करी दानत, मानस विरहत चारी। कटहल एक बुआ तू देखी गई सीता, कटहल एक बुआ तू देखी गई सीता। मेरो मन अति विचित्र भयो, सुनाई देखो सीता। तू देखिए मेरी सीता किधर गई? उधर गई या उधर गई? किधर गई? सीता! लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चले लता और पाती। लते पति से पूछ के चलिए, माता सीता के। जब सीता